मेरा नाम अहमद इकबाल है। आई cleared CSS in 2018 and I was allocated in Pakistan Audit Account Service. Currently I am working as Assistant Controller हैदराबाद कैंट। अगर हम ऐसे की बात करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ऐसे के लिए और प्रेसी कंपोजिशन के लिए डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर प्रेसी मैंने वन वर्ड सब्सटीट्यूट बनाया हुआ था कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ओलिगार्की है तो आप ओलिगार्की में लीड और उनका बोलते हैं कि बाय रूल बाय देम। तो इस तरीके से आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूट का एक कॉलम बनाना है और उसमें 50 तकरीबन आप कवर कर लें। फिर 5 सिनोनिम्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन एक कॉमन वर्ड है, आपके पास इससे अलावा कोई वर्ड नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके लिए रेमेडियल मेजर, काउंटर मेजर, इस तरीके से 5 पेनेसिया वगैरह 5 आप क्या कर सकते हैं उसके सिनोनिम्स लिख दें। अब इसमें क्या होगा कि जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपके पास मल्टीपल वर्ड्स होते हैं और आप डिफरेंट वर्ड्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपकी ईडियम्स हैं। ईडियम्स वो जो आप यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो नहीं जो आप यूज़ ही नहीं कर पाते। तो आप इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ईडियम्स और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई अपनी वोकैब इनरिच करने के लिए, एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग ऐसे में कंफ्यूज होते हैं कि हमें सेंटेंस आउटलाइन लिखनी है या फ्रेज़ आउटलाइन लिखनी है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ें सही हैं, फ्रेज़ भी सही है, सेंटेंस आउटलाइन भी सही है। अच्छा, सेंटेंस आउटलाइन क्या होती है, उसी में आपकी ग्रामर भी चेक हो जाती है, वो एक एक्सप्रेशन भी आपका चेक होता है उसी के अंदर, मगर वो इम्पेक्ट भी अच्छा डालती है और टाइम भी सबसे ज़्यादा लेती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं तो आप सेंटेंस आउटलाइन की तरफ चले जाएं, मगर अगर आप ये मैनेज नहीं कर सकते तो आप फ्रेज़ आउटलाइन की तरफ जाएं। फिर ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक्स लें, तकरीबन जो टॉपिक्स होते हैं वो रिपीट ही होते हैं। जैसे वुमेंस रिलेटेड हो गया, डेमोक्रेसी रिलेटेड हो गया, करप्शन हो गया, तो ये आप 17-18 थीम्स हैं, इनको आप कवर करें, इनको आप हर एंगल से कवर करें, डिटेल में कवर कर लें और आप इनकी क्या करें, इनके आउटलाइंस बनाएं। कोई भी ये आप जब थीम्स के आउटलाइंस बना देंगे तो अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या करें, कोई भी एक टॉपिक उठाएं पास पेपर से और उसको अपने आप देना है, आपने 15-20 मिनट दें और उसके बारे में सोचें। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग खुलेगा कि यार क्या क्या आइडियाज़ हमें जनरेट करना चाहिए, क्या क्या हमें लिखना चाहिए। तो आपकी ऐसे जो होता है वो लिखने से आता है, लिखने से, सोचने से आएगा कि आप उसके बारे में जितना कवर करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा और उतना आप आइडियाज़ होंगे। अच्छा, इसमें एक मसला लोग जो करते हैं कि अगर कोई टॉपिक आता है तो आपको उस टॉपिक को इजी नहीं लेना। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन आया 2021 में, तो आपने ग्लोबलाइजेशन को सुपरफिशियली अटैम्प्ट नहीं करना है। उसमें कुछ चीज़ें हैं, उसमें प्लूरलिज्म की बात होती है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात होती है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हर एक टॉपिक के होते हैं वो आपने कवर करने होते हैं। उनके एक क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो उसमें डालनी होती हैं। अगर आप वो मिस आउट कर गए इस टॉपिक के अंदर क्योंकि आपने समझा कि ग्लोबलाइजेशन है और बहुत आसान है, तो उसी में सबसे ज़्यादा लोग फेल हो रहे होते हैं क्योंकि वो टॉपिक को नहीं समझते। वो सिर्फ क्या करते हैं कि बस उन्होंने समझा कि हमने किया हुआ अटैम्प्ट बहुत आसान है और उस तरीके से अटैम्प्ट करना शुरू हो जाते हैं, उसके सारे डायमेंशन, सारे एंगल्स नहीं कवर करते। अच्छा, ऐसे प्रैक्टिस हो गया, आपने सारे प्रैक्टिस कर लिए, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। प्रेसी पे आते हैं, तो प्रेसी पे जब हम आते हैं तो प्रेसी प्रैक्टिस है वो भी। आप प्रेसी के अगर इजी मैं आपको बताऊं, आप अगर आपको कुछ चेक करने वाला भी नहीं मिल रहा तो आप क्या करें कि रैडन मार्टिन की बुक आती है, उसकी सॉल्यूशन बुक भी है, उसकी प्रेसी अटैम्प्ट करें और उसके सॉल्यूशन चेक करें उसके रैडन मार्टिन की सॉल्यूशन बुक से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने सही की है कि नहीं की। आपको चेकर की भी ज़रूरत नहीं है इससे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो जाते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए मैंने क्या किया था, दो ये हार्ड वे है, हर किसी का अपना है कि कभी ज़रूरी नहीं है कि आप 3500 वर्ड पढ़ें और फिर भी आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। मगर मैंने ये था कि मैं करूँगा, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं और मैं कोई भी डायमेंशन छोड़ना नहीं चाहता था, तो मैंने सेट के 3500 वर्ड्स पूरे याद किए थे। अब कैसे याद किए थे, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है याद करना। मैंने क्या करा था, फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, मतलब कि आगे फ्लैश कार्ड में सामने लिखा था वर्ड, उसका वो वर्ब है, नाउन है, ये सब लिखा और पीछे उसका मीनिंग लिखा। मीनिंग और सेंटेंस मैंने वो बनाया जो मुझे याद रहेगा। तो इस तरीके से मैंने फ़्लैश कार्ड्स बनाए। अब फ़्लैश कार्ड भी आप बनाएंगे तो आपको लगेगा 3500 फ्लैश कार्ड्स बहुत मुश्किल है, तो मैंने उसको क्या करा, A B C में तोड़ दिया। अब C वो वर्ड्स थे जो मुझे याद नहीं होते थे
और मुझे बार बार भूल जाता था, तो वो मैं सी कैटेगरी में मैंने रखा कि इनको मुझे हर रोज़ पढ़ना है। बी कैटेगरी वो थी जो मुझे हफ्ते में 2 बार पढ़ना है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ या कच्चे पक्के हैं, तो मैंने करना है कि इतने भी कच्चे नहीं हैं, मतलब थोड़े बहुत याद भी हैं मुझे, तो मैंने उसको बी कैटेगरी में रख दिया कि हफ्ते में 2 बार करना है। फिर आती है ए कैटेगरी, मतलब ये मुझे याद है, सिर्फ मैं हफ्ते में 1 बार करूँगा। जब 1000 क्रॉस कर गया तो मैंने डी कैटेगरी भी ले आया। ए को मैंने 1 महीने पे ले गया, बी को मैं क्या कहते हैं महीने में 2 बार पे ले गया, और सी को मैंने हफ्ते में 1 बार पे ले गया, और डी को हर रोज़ करने लगा या हफ्ते में 2 बार। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ आसान कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट अगर आप जो करते थे तरीका, आप लिस्ट बनाते हैं 3500 वर्ड्स की, आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप कभी कवर ही नहीं कर सकते। एक दिन में आप 1 महीने में 1 बार करेंगे, और दूसरे महीने में भी आप सोचेंगे यार दूसरे महीने कर लेता हूँ, इस महीने नहीं करता, क्योंकि 3500 वर्ड्स की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। तो वो कैप को मैंने ऐसा कवर किया था। ईडियम्स हो गए के अलावा और दूसरी चीज़ हो गई, ईडियम्स की भी आते हैं, आपको नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर ईडियम्स तकरीबन आप ना भी करें तो आपके 2-3 आपको आते ही आते होते हैं। तो फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि ईडियम्स आप कर लें जितने आप कर सकते हैं, मगर ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें, क्योंकि ईडियम्स तकरीबन हो भी जाते हैं, और ईडियम्स का आपको पता भी नहीं है कहाँ से आने हैं ज़्यादातर। तो ईडियम्स पे इतना फोकस नहीं करें, बस ये है कि रोज़ की बेसिस पे आप 5 कर लें या 4 कर लें, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना। अगर आप रोज़ के बेसिस पे 4 या 5 करेंगे तो आपको तकरीबन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तब भी 2 भी करें तो काफ़ी है। तो बाकी जो चीज़ें हैं प्रेसिंग कॉम्पोजिशन में ट्रांसलेशन वगैरह आती हैं, तो ये भी प्रैक्टिस से आता है। तो प्रेसी हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से हैं, आप प्रैक्टिस करें तो आपसे ये चीज़ें हो जाएंगी। बाकी जो रट्टे मारने वाली चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपने पढ़नी है।